तो राम राम भाइयों, आज खड़े हैं हम आगर मालवा क्षेत्र के ग्राम बाजना में, जो हम सबके प्रिय सर्वप्रिय राम भाई साहब के नाम से प्रसिद्ध है और उनके जीवन का अध्याय यहीं से शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं ग्राम बाजना में और जानते हैं उनके बारे में और मिलते हैं उनके परिवार वालों से, गांव वालों से। हरियागर मालवा जिला में जाता ही खुशबू आवे छे, जणो जणो जाने छे तोने हर कोई तोने चावे छे। आप में से कुछ लोग उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे, कुछ पर्सनली भी जानते होंगे, और जो लोग नए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्यों आपको राम जी के बारे में जानना चाहिए और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हरे युवाओं पे राज करता था, युवाओं पे राज करता था। राम गुजरे बाजना का नाम चलता था, युवाओं पे राज करता था रे, युवाओं पे राज करता था। राम गुजरे बाजना का नाम चलता था। युवाओं पे राज करता था, यारों पे राज करता था। राम गुजरे बाजना का नाम ट्रेंडिंग था। मार्च 1992 को उदयराम जी गुर्जर के यहाँ पर एक लड़के का जन्म होता है, जिसका बचपन में नाम उन्होंने राम बाबू गुर्जर रखा था। अब उदयराम जी एक फार्मर थे, तो उनका जीवन सादगी, संघर्ष और ईमानदारी से भरा हुआ था। अब इसी के चलते राम बाबू का बचपन किसी अमीरी में नहीं बल्कि मेहनत और संस्कारों के बीच में बीता था। उनके पिता का भी हर पिता की तरह एक सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बने, तो उन्होंने उनकी शिक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। चाहे वो फार्मर थे, अपना साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लड़के को अच्छी तरीके से अच्छी शिक्षा प्रदान की। अब इसी के बीच में 1995 में उदयराम जी गुर्जर के घर में दूसरे बालक का जन्म होता है, लखन गुर्जर का, जो कि राम बाबू गुर्जर के छोटे भाई थे। अब आगे चलकर इनके दो भाई और हुए, सुरेंद्र गुर्जर और आदेश गुर्जर। इन चारों भाइयों का बचपन लगभग साथ में ही बीता है। सबसे बड़े राम बाबू गुर्जर थे, तो उनको देखकर, उनके साथ खेलकर इनके छोटे भाई भी बड़े हुए हैं। और उनकी जिंदगी कितनी सिंपल, साधारण रही है। मैं उनकी कुछ आपको ओल्ड वीडियोस दिखाता हूँ, जो आपको कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। यह उनके रियल वॉइस के साथ वीडियोस है, आप इनको देखिए। क्यों 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 दौड़ हम दौड़ दौड़ चौक माता चौक अभी हम बैठे हैं ग्राम बाजना के श्री राम मंदिर पर और हम आए हैं उनकी पर्सनल लाइफ को क्लोजली समझने के लिए। अब अगर हमको राम बाबू गुर्जर के बचपन को समझना है, तो हमको उन गलियों में जाना पड़ेगा जहां पर उन्होंने अपने भाइयों के साथ खेल कूद करते हुए अपने पूरे बचपन को बिताया है। तो हम उन गलियों में पहुंच चुके थे। ये वही गलियां हैं जहां पर राम बाबू गुर्जर ने अपना पूरा बचपन बिताया है। उनका बचपन मध्य प्रदेश के एक छोटे से ग्राम बाजना में बीता है। गांव की लाइफ बहुत ही स्लो, शांत और सादगी भरी होती है। उनका बचपन भी इसी सादगी में बीता है। आपको एक नाम बार बार सुनने के लिए मिल रहा होगा, राम बाबू गुर्जर। अब राम बाबू गुर्जर की ये कहानी कैसे सर्वप्रिय राम तक जाती है, आगे देखते रहिए। अब हमने राम बाबू गुर्जर के बचपन को समझने के लिए उनकी माताजी प्रेमबाई गुर्जर और उनकी दादी जी से बात की और उनके बचपन को समझने की कोशिश की। भाई साहब नाना था, जिद बहुत लाड प्यार का था।
मला आखी बस्ती तो ओगते हूँ अत्रो खुशी खुशी में रहता हूँ जन्म जैसे कि जान राम ही है असो हतो बचपन से शुरू से तो आखी बस्ती तो ओगते हूँ मतलब घर तो कद्दी बैठकर दूध नहीं पायो होनी मन अत्रो ही राखे होनी बस्ती ने भी असो ही राखे सबके पास जाता कोई भी उठा ले कोई भी उठा ले जाता घर तो नहीं 1 मिनट भी नहीं रह बात बल्लेजन क्या पढ़ना पड़ता नहीं वही तो अकलो तो वही खोर दो तो प्यार दो तो कोई बात की दिक्कत आई वही नहीं लादा तो वही दिला दो तो कोई भी हाँ वही बचपन से सो प्यार से रखे आके बस्ती में आके गांव से भी और घर का भी नीट नंगाई तो मांगे तो 5-4 पीढ़ी में हाँ 5 पीढ़ी में एक नीट पुत्र नंगाई तो मतलब थोड़क मोड़ो हो जातो तो सी बाटनाल थी सी होती फरती कांगो छोरो पे अना खेलता पड़ता होगा नाम घूम तो कर तो कदी न्यूनी की उन्हें मानने कोई ने भी कि तू एक पंडेरी से पानी भर के माँ बात दे नीट भरिया को नंगाई तो मोड़ी फड़वा चल गयो मोड़ी रियो तो अपने गांव में स्कूल नहीं तो गांव में स्कूल है तो पन्यानी मेले शुरू से मोड़ी रखे हुए मोड़ी रखे हुए हमने राम जी की मम्मी से बात करते हुए ये जाना कि उन्होंने अपनी 1ली से 12वीं तक की शिक्षा ग्राम मोड़ी में पूरी की है, जो कि ग्राम बाजना के पास ही है। यह है ग्राम मोड़ी का राम जी का पहला स्कूल, जहां पर उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ जी है। 1ली से 12वीं तक वो यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ पर खेले कूदे हैं। स्कूल वो फेज होता है हम सबकी लाइफ का जिसको हम कभी नहीं भुला सकते, जो हमें हमेशा याद रहता है। स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, गिरते हैं, बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई होती है स्कूल से हमारी। फिर बाद में आगर चल गई आगर भी पड़ी फिर इंदौर चल गई। तो गांव में तो उन्हें आया खाली कुल मिला 8 साल रहे। 8 साल गांव में रहा, अधिकतर बाहर ही रहा। इन्होंने अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो आगर और इंदौर से पूरी की है। वहाँ की मुझे कुछ फोटोज मिली है जो ये है। जब मैं इनकी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने ये जाना कि यह बहुत ही सरल, शांत और अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। और यहाँ पर मैंने इनकी इतनी सारी फोटोज देखी है, मतलब यह देखकर लगता है कि इनको फोटोज और वीडियोस का स्टार्टिंग से ही शौक था, क्योंकि अभी भी 2016 के बाद फोटोज वीडियोस का ट्रेंड आया है, लेकिन इनकी जो बचपन तक की फोटोज इनके मोबाइल फोन में मिली है, तो यह सब देखकर अपन को यह लगता है कि इनका स्टार्टिंग से ही फोटोज और वीडियोस में रुचि रही है। उनके दोस्तों का भी इनकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और इनकी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, तो वो भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। बाहर रहा, फिर जब 8 साल यहाँ आ गया तब हाँ, तो बाद डेयरी वेरी खोली उन्होंने। जिस बात डेयरी उनका पापा ने खोल मिलती हाँ। फिर उन्हें हमला दी। अच्छा। बेटा तू संभाल ला। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने नौकरी की दौड़ में शामिल होने की बजाय गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला भी आसान तो नहीं था। गांव आकर उन्होंने अपने पिताजी का डेयरी फार्म का जो बिजनेस था वो संभाला, लेकिन इसी बीच में उनकी सोशल मीडिया की जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनको फोटोज और वीडियोस का स्टार्टिंग से ही बहुत शौक था, तो उन्होंने टिकटॉक पर अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। यह कुछ टिकटॉक वीडियोस उनके हैं, लेकिन टिकटॉक तो कुछ ही दिन चला और टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होने के बाद में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। बस उनकी सोशल मीडिया की जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। वहीं पास के एक लाइनमैन साहब ने उनको बोला कि यार राम तू बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाता है, तू रेगुलर वीडियोस बनाता रहे तो बहुत आगे जाएगा। और यह उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, या फिर ऐसा था कि उनको एक मोटिवेशन मिल गया। तो वो बैक टू बैक उनके आईडी पर आप देखोगे ना, तो उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। राम गुर्जर 1025 वाली जो इंस्टाग्राम पर आईडी है उस पर उनके ढेर सारे वीडियोस अपलोड है। अब इसी बीच उन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उन्होंने सोचा क्यों ना एक डीजे बनवाया जाए। तो उन्होंने एक डीजे बनवाया और वो शादियों में जब डीजे बजाने जाया करते थे
तो राजस्थानी सॉन्ग वो प्ले किया करते थे डीजे में। तो उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना यार हमारा ही खुद का सॉन्ग बनवाया जाए। तो उन्होंने अपना फर्स्ट सॉन्ग बनवाया। जब अपने साइड ये सॉन्ग वगैरह का क्रेज नहीं था, तब उन्होंने अपना एक फर्स्ट सॉन्ग बनवाया था सिंगर दिलराज साउटा से, जो कि बहुत ही वायरल गया था। और उस टाइम पर इस टाइप के सॉन्ग्स का ट्रेंड नहीं था। आज इन सॉन्ग का ट्रेंड है, आज हर कोई सॉन्ग गा रहा है, लेकिन उस टाइम पर यह सॉन्ग का ट्रेंड नहीं था। उस टाइम राम भाई साहब ने अपना पहला सॉन्ग बनवा लिया था। तो यह था उनका पहला सॉन्ग। मिल बाबा जना मैं जाऊंगी, मिल बाबा जना मैं जाऊंगी, राम गुजर की आवे याद, मिल बाबा जना मैं जाऊंगी, राम गुजर की आवे याद। गुजर की आवे याद, राम गुजर की आवे याद, मिल हर हर मिल बाबा जना मैं जाऊंगी, राम गुजर की आवे याद। जब उनका पहला सॉन्ग बहुत ही ज्यादा वायरल गया, उसके बाद उनकी मित्रता होती है सिंगर मनीष फागड़ा से। अब इसके बाद तो सब कुछ बदलने वाला था, सब कुछ पलटने वाला था। सिंगर मनीष फागड़ा ने उनके इतने सुपरहिट सॉन्ग दिए, बैक टू बैक बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग दिए, मानो एक क्रेज सा आ गया था। हर जगह राम गुजर के सॉन्ग सुनने के लिए मिल रहे थे, डीजे में, ट्रैक्टर में, हर जगह सिर्फ राम गुजर के सॉन्ग ही सुनने के लिए मिलते थे। इनकी मित्रता बहुत ही अच्छी चली और मनीष फागड़ा इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे और हम भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने सॉन्ग को हमें इस वीडियो में यूज करने की परमिशन दी। मेरे दिल की धड़कन राम बाजना क्रमवाल वाले किस प्रकार ट्रेंडिंग लाइन में स्वागत देता धूम डारे भैया। अरे तू डंग सु सुन ले छोरा, माँ बदमाश का बाप। अरे प्रशासन फीको पड़ जाच, सुन राम बाजना को नाम है। प्रशासन फीको पड़ जाच, सुन राम बाजना को नाम है। जब राम गुजर सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे थे, तो उनके घर वालों का क्या रिएक्शन था, आइए जानते हैं उनके पिताजी से। वीडियो वगैरह बनाता तो थाने कदी सपोर्ट करे फिर सपोर्ट नहीं करता हूँ तो चिल्टियाँ करता हूँ। क्या करता है? हाँ आउटियाँ करता हूँ तो ही नहीं मानता हूँ। अच्छा अतरे हंस के देतो ना से और हंस मुख रहता हमेशा ही नहीं। कदी ईद बाप बेटा वाली तो राखी ही नहीं मन, दोस्त की तरह मजाक करिया करता। सबसे बड़ा था भी, फिर सबसे भी बड़ा था वो, पर फिर भी मतलब भी भाई भाई जैसा रहता। असो व्यवहार तो हंसो बस गलत काम कहीं नहीं करियो उनने। वीडियो वीडियो बनाया कर तो मुँह नाराज होया कर तो, पर मुँह छाने छपके काम करिया कर। और घर को काम भी नहीं बगड़ दियो, और घर को काम भी नहीं बगड़ पात तो आई वही जानो रहता तो भी मुँह नट जाए तो ही जाए मानता हूँ। ऐसा अपने यारी दोस्ती में जातो आता हूँ, जाता था सब। कोई जाके मुँह भेज दो तो कोई जाके मुँह मना भी कर दो तो बाकी कहाँ चालू करे, और वो बोलते हैं ना कि पापा के लिए उनका लड़का कितना ही आगे चला जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन उनके सामने वो बच्चा ही रहेगा। और उनके पापा के लिए बहुत पहले उन्होंने कुछ लाइंस बोली थी, वो मैं आपको बताता हूँ, आपका दिल छू जाएगी। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। माँ का क्या, माँ तो बोल देती है लव यू, पर बाप कभी नहीं बोलता। माँ के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, पर बाप के लिए इतना कुछ लिखा गया नहीं है। मैं बाप के लिए चंद लाइनें पेश करना चाहता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो सारे सपने अपने हैं। पिता है तो सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं।
और वो बोलते ना कि हर परिवार में एक ऐसा इंसान जरूर से पैदा होता है जो अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर देता है। लेकिन राम भाई साहब ने अपने परिवार का ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसी ही एक कहानी उनके भाई ने हमें बताई उनके बचपन की, कि उन्होंने एक ऐसा टाइम भी देखा था और अब उनका एक पूरा दौर आया था। उनके भाई के मुंह से ये कहानी सुनिए। तो एक बार की बात है, जब राम भैया अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तब 15 अगस्त पर उनको जूते चाहिए थे। तो उन्होंने पापा को बोला कि पापा मुझे 15 अगस्त पर जूते चाहिए, सभी लड़कों के पास जूते हैं, मेरे पास जूते नहीं हैं। तो पापा उनको जूते की दुकान पर लेके गए और जूते की दुकान पर उनको जूते भी पसंद आ गए, सब हो गया। तो उनको जूते पसंद आ गए तो पापा के पास उस टाइम पर 20 रुपये कम थे जूतों में। शायद वो कुछ 50-55 ऐसे इतने रुपए के जूते थे और पापा के पास 20 रुपये कम थे। तो उस टाइम पर जो थे भैया दुकान वाले, उन्होंने वो पापा की 20 रुपये की नहीं मानी और भैया को जूते नहीं दिए, राम भैया को। तो उस टाइम पर राम भैया भी रोने लग गए, पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। और उस टाइम पर ऐसा था कि पैसे मिलते नहीं थे और पापा फार्मर थे, घर की स्थिति सही नहीं थी। तो वो भैया को लेके आ गए। रास्ते में भैया रोए, राम भैया रोए, पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि आज मोड़ी में हर एक दुकानदार, हर एक बच्चा राम गुर्जर को जानता है। अपने आगर जिले में हर क्षेत्र में राम भैया ने वो पहचान बनाई है कि आज उनके नाम से काम हो रहा है। आज उस टाइम पे 20 रुपए की नहीं मानी थी और आज वह समय ला दिया है उन्होंने कि किसी भी दुकान पर किसी भी दुकानदार को 20 लाख की भी बोल दें तो वो भी मान ले। यह थी उनकी बचपन की राम बाबू से राम गुर्जर तक की कहानी। अब आगे के पार्ट में आप राम गुर्जर से सर्वप्रिय राम तक की कहानी देखेंगे, तो मैं कुछ कहानी सेकंड पार्ट के लिए बचा के रख रहा हूँ। मैं इस कहानी के फर्स्ट पार्ट की हैप्पी एंडिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि राम भाई साहब का जैसा स्वभाव था, निर्मल शांत, और जब भी उनका चेहरा माइंड में सोचने की कोशिश करता हूँ तो एक हंसता हुआ चेहरा ही मेरे सामने आता है। तो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इनके सेकंड पार्ट जो आने वाला है उसकी एंडिंग भी हैप्पी ही करता। लेकिन जितना मैंने इनके बचपन को दर्शाने की कोशिश की है इस वाले पार्ट में, और अगले आने वाला जो पार्ट है वो इतना ही ज़्यादा हार्ट टचिंग और हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। तो अगर आपको यह वाला पार्ट और उनका बचपन आपको अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत लास्ट 1 महीने की आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो एक नीचे हाइप का बटन होगा, उस बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को हाइप करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके और भाई साहब की कहानी और लोग जान सके कि गुजरों में भी ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं। तो जल्दी से जाइए, और यह वीडियो के 7 दिन तक आपको दिखेगा, बाद में नहीं दिखेगा। तो इस वीडियो में हाइप जरूर से करिए, हाइप पॉइंट आप इसको दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आगे की जो कहानी है बहुत ही जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा आपके सामने। इस वीडियो पे आप जितना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और आप भी सब्सक्राइब करिए। अपनी स्टोरी पर लगाइए, इंस्टा पर लगाइए, या फिर आप अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी हम एक शो लेकर आने वाले हैं। तो आपको इस चैनल पे कंटेंट मिलता रहेगा, ऐसा ही वैल्यूबल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो भाई साहब की अगले आने वाला जो पार्ट था वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और हार्ट टचिंग होने वाला है। आप कुछ विजुअल इसके देख सकते हैं। 8 साल रह्यो गाम में। 8 साल में सब रचना रचा के छोड़ दिया। असां को तो और दिशा नहीं लेके गए।